जो चीज मिला मेरे को दैट आई यही का जीरो इन्वेस्टमेंट में जब मेरा सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, पीएलसी जो आप लोगों ने अभी चलाया भी होगा, प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी के अंतर्गत मैंने कार्य किया। और हमारे यहाँ डॉक्टर्स को बुलाना, पुलिस को बुलाना, अपने फ्रेंड्स को बुलाना, बच्चों को छोटे से ही उनको वो मोटिवेट करना कि बेटा क्या बनना चाहते हो। अगर पॉजिटिव यानी स्टार्टिंग से ही हो जाए तो सर थोड़ा सा रोकते हैं, तो गारंटी है वो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाएगा। अगर उसका हाइट ही नहीं है, बोलेगा सर मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, तो उसके 12 साल बर्बाद हो गए। तो वो 12 साल ना बर्बाद होते हुए स्टार्टिंग में करें, ये कंसेप्ट में मेरा उनको आ गया और मैं सेलेक्ट हो गया नेशनल में। तो जब मैं वहां से आया, मैं ब्रिटेन तो लगा रहे, मैं तो कुछ भी नहीं किया यार और यहाँ पहुंच गया। तो बस सर ये आभार प्रदर्शन के लिए था कि मैं कुछ करता हूँ। और लोग बोलने ही बंद कर दिए कि यार ये इसको तो मिलेगी, अब ये क्या करेगा, ऑलरेडी मिल ही चुका था। तो जितने बोलने वाले थे उनकी मुंह बंद हो गई, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम अच्छे कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का ध्येय होता है, कहीं ना कहीं कुछ पाना चाहता है। लेकिन यदि पाके वापिस आके वो काम कर रहा है तो उसका क्या ध्येय होगा, ये उसकी वास्तविकता पवित्रता आती है। बस मुझे जिस फील्ड में ये मिला था मैम, वो है सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत। इसी को मैं और ज्यादा विस्तार करना चाहा। और जब मैं देखा था कि जिस विद्यालय में मैं पदस्थ हूँ और मुझे ये बुनियादी है ना राष्ट्रीय स्तर या सम्मान मिल रही है और अपने विद्यालय में बुनियादी सुविधा नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक चीज मुझे बहुत लंबी लगी। मैंने सोचा क्यों ना हम इस शिक्षा का हिस्सा समान करें, क्योंकि जहां हम देखेंगे सर एक जगह प्राइवेट स्कूलों में सभी सुविधा देकर बच्चों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और वहीं प्राइमरी स्कूलों में बाथरूम तक के नहीं है, तो वो तो पढ़ाई की बात दूरी है। तो आप किस तरह कर सकते हैं कि इक्वालिटी है। तो मैंने सर ये विजन बनाया, क्यों ना हम इक्वालिटी एजुकेशन पे काम करें। अगर ये इक्वालिटी एजुकेशन पे काम होता है तो नेक्स्ट गारंटी आप रिसर्च सेंटर आपका स्कूल रहेगा, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर अधिकतर शिक्षक कार्य कर रहे हैं। जब ये होता है तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब, क्योंकि रिजल्ट चाहता है मैम, प्राइवेट स्कूलों में आप अपने पैसे से, समुदाय के पैसे से हर कुछ कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट गवर्नमेंट चाहता है, सामने वाला चाहता है कि व्हाट रिजल्ट यू गिव इन योर स्कूल एज अ प्राइमरी। तो ये जो चीजें थी वहां सिलेक्शन हम लोग नवोदय स्कूल में टीम वर्क करके बताया, उसको मैं अगर टाइम मिला तो जरूर बताऊंगा सर। नेक्स्ट इसके बाद ये पर्पस ऑफ डेवलपमेंट है टू इंक्रीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सभी जानते हैं यदि हम अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करें तो गारंटी है पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी जो है सामुदायिक सहभागिता का मिलेगा। उसके बाद है टू बिकम एमफुल। यदि सर आप किसी भी वर्क को कर रहे हो और अपना लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो बिना लक्ष्य के वो काम हो ही नहीं सकता। तो ये टू बिकम एमफुल के लिए बनाया गया, टू गिव इक्वालिटी एजुकेशन। सर ये मेरा मेन फोकस था कि स्कूलों में समान कार्य, समान जो वेतन हम बोलते हैं, क्यों ना बच्चों को भी समान शिक्षा, समान अधिकार दे। इस पर मैंने काम किया, जो आगे आपको दिखेगी। थर्डली है टू इंक्रीज एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये जो है बच्चों में हम लोग सभी जगह देखे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कारणवश बच्चे पढ़ाई से रुझान दूर कर लेते हैं। हमारा जो दर्ज संख्या कहीं ना कहीं कम होता रहता है। टू चेंज द नेगेटिव थिंकिंग ऑफ पीपल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट स्कूल मेनली इन प्राइमरी सर, क्योंकि फतवा स्कूल बोलते थे सर, नॉर्मली खाना खा के चले जाते थे। ये जो चीज था कहीं ना कहीं मन में रहता था, है ना। सेकंड है टू इक्वलाइज द लेवल ऑफ एजुकेशन। जो लेवल है सर कम से कम 100 नहीं तो 70, 70 नहीं तो 50 कुछ तो कर सके। नेक्स्ट है चैलेंज टू बीइंग पीपल फर्स्ट। ये टीचर चाहता है कि यदि मैं ये काम करूं तो नेक्स्ट फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा सर, वो चैलेंज जो है आप पीपल का जो विन है, जो उनकी चाह है आपके प्रति सकारात्मक होगी, उसका रिजल्ट आगे मिलेगा सर। नेक्स्ट है इसके बाद सर सबसे मेन चीज है जो है टीचर स्टाफ का हमको सपोर्ट चाहिए। इसके लिए सर हम लोगों ने मेनली मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ सभी एचएम है, क्योंकि मैं यंग बैच का था, लड़का सब वैसे ही है, तो वहाँ कोई हेडमास्टर का क्वेश्चन मार्क नहीं था कि ये हेडमास्टर है। तो हम लोग क्या करते थे, बी अ रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स। ये दोनों हम लोगों ने किया। ऑनर योर स्टाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम लोगों ने टीचर्स को टाइम टू टाइम पर्टिकुलर है ना सपोर्ट किया। अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम, ये हम लोगों ने समझा। प्लान देयर गोल्स, एक साथ जो गोल्स हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये करेंगे या नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि सर जो रिजल्ट आपको दिखेगा इधर ना, वो हमारा एक साथ टुगेदर विलिंग पावर का है, ना कि मेरा ही अकेला। ऑलवेज एनकरेज देम, ऑलवेज गिव क्रेडिट टू सक्सेस। आज सर है तो भी आज मैं बताना चाहूंगा, जो भी हम यहाँ आज एक शिक्षक के रूप में मुझे बुलाया गया, वो पूरे मेरे स्टाफ की देन है। सर नेक्स्ट पे रनिंग कर दीजिएगा। ये चैलेंज जो मिलेगा सर आपको, लैक ऑफ टीचर। हर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की कमी आपको मिलेगी। ये है इम्प्लीमेंट सर। यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैंने अपने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल का एक जायज मीटिंग लिया और उन्हें अपने
इस पहल योजना है जिसका नाम दिया उसे साझा किया और बताया कि क्यों ना जो एजुकेशन हम दूसरे अन्य स्कूलों में दिया जाता है, प्राइवेट स्कूलों में, हम लोग अपने विद्यालय में क्यों ना करें। और इसी के अंतर्गत मैंने ये एक लेटर अपने हाई कमांड को दिया और वहां से भी एक प्लस पॉइंट आया कि बेटा आप करिए, हम लोग आपके सपोर्टिव हैं। इसके बाद मैंने अपने युवा दल एक निर्माण किया गांव में, और इन लोगों ने सर सतत मेरा साथ दिया और इन्होंने मेरी पहल को स्वीकारा और मेरे साथ आगे बढ़े। इसके बाद मैंने अपने ग्राम के जो वरिष्ठ हैं उनकी एक मीटिंग आयोजित की और उनको अपना ये पहल कार्यक्रम बताया कि क्यों ना आज की जो जरूरतें हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल की तरह ना सही कुछ तो कर सके। स्मार्ट यानी क्या होता है वो भी नहीं पता था। तो ये सरपंच नागरिकों को, युवक युवकाओं को और वहां की महिलाओं को अपने बीच साझा करता गया कि आज के समय जो है वो 200 पुराना ब्लैक बोर्ड ही नहीं रहा। आज ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड आ गया है और कहीं ना कहीं स्मार्ट जो कहा जाता है, आज अगर बच्चा भी विद्यालय आता है सर तो वह एक मोबाइल लेके आता है एबीसीडी का। अगर उसको हम ब्लैक बोर्ड में ही एबीसीडी कराएं तो कहाँ वो लयबद्ध तरीके से पढ़ पाएगा। तो इस तरह से लगातार लोगों के संपर्क में आया और इसके बाद जब लोगों से रूबरू होने के बाद मैंने चौपाल शुरू किया। चौपाल के माध्यम से गांव गांव स्तर पर मैं घूमा और वहां अपने विद्यालय को इस तरह स्मार्ट क्लास की संरचना और उसके लाभ के बारे में लोगों को बताता गया। बातें तो बहुत ही, लास्ट में पता चला कि लोगों को बातें सुनना नहीं, काम पसंद है। बस ये परिवर्तन का कार्य हमने शुरुआत कर दी थी और ये परिवर्तन में हमारे पूरे फैमिली फ्रेंड्स इन लोगों ने सपोर्ट किया। जब लगा कि इस तरह से सपोर्ट एजुकेशन वाले दे सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो मैंने इसके बाद जितने भी अपने गांव ग्रामीण के जितने भी पढ़े लिखे ऑफिसर ग्रेड के थे उनसे संपर्क किया। ये पहले का दृश्य सर, पहला इस टाइप का था, ना बाउंड्री, ना गेट, ना टॉयलेट रूम, ना पानी की व्यवस्था थी। ये सब कंस्ट्रक्शन में बना है सर। ये एक स्मार्ट क्लास का था। इससे मैं फॉरेस्ट गार्ड से, ये सिंचाई विभाग, पुलिस वालों से संपर्क किए। जो आउटपुट आया सर उसका सर ये जो है फाइनली अपना आउटपुट था। बाउंड्री से लेकर गेट बाद जितना भी था वो सामुदायिक सहभागिता से अंतर्गत ये निर्मित हुआ है सर। और मैं बताना चाहूंगा कि आज के समय में हमारे विद्यालय जो है पढ़ाई सुधार पढ़ाई के अंतर्गत सिल्वर के अंतर्गत चयन हुआ है और इसी के साथ साथ हमने टीचिंग लर्निंग पर काम किया सर, सुपर 5 के कंसेप्ट पर। और विद्यालय से आज नवोदय में 2 बच्चों का सिलेक्शन सर सतत हुआ है और सुपर 30 के अंतर्गत सर 20 बच्चों में 6 बच्चों का सिलेक्शन हमने कराया सर। धन्यवाद। सभी में वो काबिलियत है, लेकिन कुछ लोगों को मौका मिल रहा है, वो आगे बढ़ते आ रहे हैं। मैं पुनः 39 रत्न को SCRT और रीड की तरफ से मैं पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ।